नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या फिर सरकारी नौकरी। यही 4 करियर ऑप्शंस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई पैलियोंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर या एथिकल हैकर बनना नहीं चाहता? फिल्म 3 इडियट्स का मैसेज बहुत साफ था। हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। लेकिन 12 साल बाद भी ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग वही 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ है? क्या दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, पेरेंट्स का या फिर खुद स्टूडेंट्स का? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई के तरीकों और एग्जामिनेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन असल समस्या इकोसिस्टम की है। साल 2021 में इंडियंस ने औसतन 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताए। जब लोग इतने घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं तो मास मीडिया का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज़ चैनल्स में भी अक्सर पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स की खबरें दिखाई जाती है। प्रेस्टिजियस अवार्ड जीतने वाले भारतीयों की खबरें शायद ही आपको न्यूज़ चैनल्स पर दिखने को मिले। अगर इन खबरों को हाईलाइट किया जाता तो यंग लोग फिल्म मेकिंग, फोटो जर्नलिज्म, लिटरेचर और मैथमेटिक्स जैसे करियर ऑप्शंस में दिलचस्पी दिखाते। मीडिया ही नहीं, फिल्मों में भी हमें कुछ गिने चुने प्रोफेशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन या गैंगस्टर। किसी बिजनेस या कला से जुड़े प्रोफेशंस को हमें कम महत्व दिया जाता है। सोशल मीडिया पर भी आपको कुछ वायरल वीडियोस के सिवा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि कई बार आपका करियर चॉइस वास्तव में आपका नहीं होता, बल्कि मीडिया की कंडीशनिंग का नतीजा होता है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को गिने चुने करियर ऑप्शंस में ढकेलना चाहते हैं। उनका मानना होता है कि वही सही है जो वे कहते हैं, लेकिन शोध से साबित हुआ है कि ऑथोरिटिव पेरेंटिंग बच्चों के आत्मविश्वास और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर बुरा असर डालती है। बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। जेई नीट इज नॉट दी ओनली डेस्टिनेशन। जरूरी नहीं कि आईआईटी जेई और नीट ही करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। इस बंदे ने ना आईआईटी किया है, ना नीट किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, 12th पास है, करोड़ों के मालिक हैं आज ये, है ना। हाँ, मिलियंस में इनकी वैल्यूएशन है पर्सनल। आज इनकी अपनी खुद की एक कंपनी है, चलाते हैं। ये कह रहा है कब हुए मैं। आज भी सरकारी नौकरियां सबसे ज़्यादा डिमांड में है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। एक ही नौकरी के लिए सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं। ऐसी रेस में भागने का क्या फ़ायदा जहाँ सिर्फ एक को ही नौकरी मिलेगी? क्यों ना एक ऐसी रेस में भागे जाए जहाँ कम कंपटीशन हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई नया करियर ऑप्शन बताओ तो वो तुरंत सवाल उठाते हैं। अगर आपने कहा कि आपको स्टैंड अप कॉमेडियन, इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो ये वही कहेंगे, क्या इसमें स्कोप है? असल में पेरेंट्स को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए और बच्चों की पसंद का सम्मान करना चाहिए। बच्चों को भी समझदारी से अपने करियर ऑप्शंस चुनने चाहिए और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बदल गया है। पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को जो वो करना चाहता है वो करने दीजिए, उस पर भरोसा रखिए, उस पर ट्रस्ट रखिए।
पेरेंट्स एक बार बच्चे पे भरोसा करते हैं ना, बच्चा ऐसे अंदर से मजबूत हो जाता है कि हाँ यार मैं ये कल ले जाऊंगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने करियर ऑप्शंस के बारे में सोचोगे तो सिर्फ गिने चुने ऑप्शंस पर मत रुकिए। एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च कीजिए और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसे चुनिए। आखिरकार काम वही करना चाहिए जिसमें आपको दिल लगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।